मैं आपसे एक ऐसी बात कह रहा हूं कि फिर भीलवाड़ा पे चलते हैं। भीलवाड़ा में जो जन क्रांति हुई, एक निर्दलीय को घर से लाकर चुनाव लड़ाकर जिताया भीलवाड़ा के लोगों ने गौ भक्त के नाम पर, और भाजपा के अधिकांश लोग उनके साथ हो गए। भाजपा को नंबर 3 पर खदेड़ दिया, ये कहते हुए कि भाजपा के जो 3 बार के विधायक थे उनसे जनता संतुष्ट नहीं थी, उनके कामकाज के बारे में जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका सही प्रतिनिधित्व हो रहा है। बीजेपी ने टिकट दे दिया, फिर भी हराकर निर्दलीय अशोक कोठारी जिताया था। ये भीलवाड़ा में एक तरह से नई क्रांति की शुरुआत थी। मैंने पहले भी ये कहा था कि जयप्रकाश नारायण कहते थे जनता के प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, तो जनता का प्रतिनिधि चुन लिया गया। अब भीलवाड़ा में नई क्रांति हो गई है लोकसभा चुनाव को देख के। 3 बार के सांसद हैं वहाँ पर, उनको लेकर के भी ये चर्चा, सुभाष बहेड़िया, उनको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो कोई काम गिना सकते हैं क्या, कि उन्होंने अपने संसद के कार्यकाल में या विधानसभा में रहे 2 बार कोई काम भीलवाड़ा के हित में किया है क्या। ये सवाल लोग उनसे पूछने लगे हैं। जनता जनार्दन के बीच, पान वालों की दुकान पर, चौराहों पर, चौपालों पर ये सवाल पूछा जाने लगा है कि बहेड़िया जी से पूछेंगे चुनाव आएगा तो, अगर उनको टिकट मिल गया, कि भाई तुमने किया क्या है। अब बहेड़िया जी बताएंगे उन्होंने क्या किया है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर नई सुगबुगाहट शुरू हो गई हंसराम जी महाराज को लेकर। उदासीन आश्रम है, हरीश सेवा धर्मशाला, हरीश सेवा धाम, वहाँ उदासीन आश्रम में हंसराम जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। 63वां अवतरण दिवस मनाया गया। सिंधी समाज के लोग उनको पूछते हैं और 36 कौम के लोग, सभी समाजों के सर्व समाज ने मनाया और सब लोग आए, भव्य समारोह हुआ, भोजन हुआ और महाराज का अभिनंदन किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अशोक कोठारी चुनाव जीते, उनका जो कार्यालय था, चुनाव कार्यालय, वो हरीश सेवा धाम में ही था। महाराज का आशीर्वाद था उनको और सब मानते थे कि महाराज के आशीर्वाद से वो जीते। अब हंसराम जी महाराज से वहाँ जो लोग भाषण दे रहे थे, उन्होंने ये अपील कर दी कि आप बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़िए और आप जनप्रतिनिधि बनिए, जनता की सेवा कीजिए, सनातन की सेवा कीजिए और भगवा को लहराइए। ये बात उनके जन्मदिन पर चल पड़ी। लोकसभा चुनाव वैसे तो अप्रैल मई में होने हैं, लेकिन पहले भी हो सकते हैं। इसकी चर्चा है, राम मंदिर के बाद कभी भी तारीख आ सकती है, ऐसी चर्चा है। तो एक सुगबुगाहट भीलवाड़ा में नए सिरे शुरू हो गई है। एक भगवा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिनके आशीर्वाद से अशोक कोठारी निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, जिनके हरि सेवा धाम में उनका कार्यालय था। उसी हरिदेव सेवा धाम में महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज के जन्मदिन पर उन्हीं को सांसद बनाने का प्रयास शुरू हो गया और वहाँ पर हम देखते हैं फिर उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। आइए सुनते हैं हंसराम जी महाराज ने इस मांग को करने वालों को क्या जवाब दिया। अच्छा है, आप सांसद के लिए मुझे कह दो और भी कुछ कह दो, आपकी भावना है, मैं उसका कदर करता हूँ। मैं उसके लिए जो भी ये भीलवाड़ा की जनता है उसके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ। अब वो सांसद बनाए, अब उनके हाथ में क्या सांसद बनाना। राज्यसभा मेंबर की भी बात चल रही है गुरुदेव के। अजी बातें तो सब चल रही है, अरे बातें चल रही। जब मैं बन जाऊंगा तो मैंने कहा ना पहले आप लोगों को बुलाऊंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो। ये आपकी क्या भावना राजनीति में जाने की है क्या? मैं राजनीति कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पता ही है, राजनीति तो कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है लड़ना ही राजनीतिक है, लड़वाना भी राजनीतिक है।